गुड मॉर्निंग। वेलकम टू उज्ज्वल एचएस क्लासेस। आज हम लोग चार्ज और मास के बीच में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। चार्ज भी एक स्मॉल क्वांटिटी है, मास भी हमारी एक क्वांटिटी है। मास, किसी भी बॉडी का मास इज़ द अमाउंट कंटेन्ड बाय द बॉडी। कोई बॉडी जितना अमाउंट कंटेन करती है वो उसका मास कहलाती है, जबकि चार्ज किसी बॉडी का वो कैरेक्टर होता है जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो चार्ज और मास दोनों में हम देखते हैं तो दोनों में कई समानताएं भी होती हैं और थोड़ा अंतर भी होता है। चार्ज भी बेसिक क्वांटिटी है, मास भी एक बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन चार्ज हमारा पॉजिटिव या निगेटिव भी हो सकता है। चार्ज में भी पॉजिटिव, चार्ज में भी निगेटिव, चार्ज में भी जीरो। चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या फिर उसका मान जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास कभी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होगा। मास केवल मास है, वो उसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड इन द बॉडी। ये जीरो भी नहीं हो सकता, किसी भी बॉडी का मास कभी जीरो नहीं हो सकता है। चार्ज हमेशा चार्ज बॉडी की एक ऐसी फोर्स, ऐसा सब्सटेंस है जिससे वो किसी के अंदर अट्रैक्ट करने की क्षमता, किसी आयरन की या किसी दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है। और मास केवल उस बॉडी के अंदर कंटेन करने वाले जो अमाउंट है उसे वो प्रदर्शित करता है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब चार्ज है एक निश्चित मात्रा का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकता है। हम लोगों ने जैसे लिखा था Q = Ne। Ne का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज। इलेक्ट्रॉन का हम लोगों ने एक चार्ज लिखा था 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो चार्ज जो होगा, जब भी होगा, इसका एक सर्टेन मल्टीपल होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 100 टाइम्स 1000 टाइम्स 4000 टाइम्स हो सकता है, लेकिन कभी भी ये हाफ ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या 3/2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या 5/7 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये एक चार्ज का ही एक सर्टेन मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। लेकिन मास किसी भी अमाउंट का हो सकता है। मास जैसे हम कह सकते हैं कि मास केजी में है तो ½ kg भी हो सकता है, 3/2 kg भी हो सकता है, 1/7 kg भी हो सकता है, 1/1000 kg भी हो सकता है। वो फ्रैक्शंस में हम उसकी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, लेकिन चार्ज की वैल्यूज़ को हम इलेक्ट्रॉन्स के एक इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही लिख सकते हैं। एक बात और है कि चार्ज जो है वो हमारा निश्चित रहेगा। चार्ज के अंदर हम ध्यान रखेंगे कि वो चेंज नहीं होगा, उसका जो मान है वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन मास जब रेस्ट पोजीशन में है तो वो मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर मास मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो बदल सकता है। मास के मूवमेंट का हम जानते हैं कि m = m0 /√1 - v²/c²। यहाँ वेलोसिटी ऑफ मास, अगर कोई बॉडी हम ऐसी लेते हैं जिसका रेस्ट पोजीशन में मास जो है m0 है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो फिर उसके मास में इस फार्मूले के अनुसार परिवर्तन हो जाएगा। यदि जहाँ c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लाइट के बराबर अगर वेलोसिटी दे देंगे तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर उसके अंदर मास है तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती। मास में इस तरह उसके मूवमेंट के हिसाब से एक डिफरेंस आ सकता है, लेकिन चार्ज में मूवमेंट का कोई डिफरेंस नहीं है। चार्ज एक फिक्स्ड नंबर रहेगा, उसको उतना ही रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए।